हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज मेरे इस क्लास में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि किसी भी एटम पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते कैसे हैं। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लड़कों को, स्टूडेंट्स को, कि ये पॉजिटिव कहां से आ गया, नेगेटिव कहां से आ गया। तो आज ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस डाउट को क्लियर करने से पहले कुछ चीजें आप बेसिक तौर पर जान लो कि कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु पर, बहुत गौर से देखिएगा एक एक बातों को, किसी भी परमाणु में एनी एटम, अगर इसमें बाहरी कोश में, ठीक है, यानी कि मैं यहां आपको बता दूं, देखिए आप अच्छे से बिल्कुल समझिएगा इस बात को कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए बात को, किसी भी यानी कि परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है अगर, तो ये ज्यादातर साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, ध्यान रखिए। ये क्या करते हैं, साझा करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल समझिए बात को। और यदि इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है, कहां, परमाणु के बाहरी कोश में, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के बाहरी कोश में 4 से कम है, ऐसे समझे। चार से कम इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। समझ लीजिए बात को, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, डोनेट कर देगा उसको, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक, लेकिन 8 से क्या हो, कम, यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक और 8 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इतना आपके समझ में आ गया ना कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो वो साझा करके यौगिक बनाते हैं। और यदि बाहरी कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनों का जनरली क्या कर देगा, त्याग कर देगा, ठीक है। और यदि 4 से अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। त्यागना और ग्रहण करना, इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो आप उसमें पढ़े होंगे अक्रिय गैस। तो जो अक्रिय गैस होते हैं या अक्रिय तत्व होते हैं, उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागते और ग्रहण करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो एक अक्रिय तत्व की श्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं और फिर अस्थायी हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, ग्रहण करना आप समझ गए होंगे कि त्यागेगा तो 4 से कम होगा, तभी ग्रहण करेगा कब, 4 से ज्यादा होगा लेकिन 8 से कम होगा। त्यागने पर ये प्लस चार्ज बनाएगा, ध्यान रखिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्लियर बात। और यहां कोई चार्ज नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे के साथ साझा करके बॉन्डिंग बना लेते हैं।
अब ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको करके देखते हैं, इन चीजों को करके देखते हैं कि पॉजिटिव आता कैसे है। भाई त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वाले का, तो आता पॉजिटिव है। ग्रहण करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को, तो आता नेगेटिव है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन का डोनेट है तो पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव। इसका रीजन क्या है, आइए बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम की बात करें तो उसके एटम में एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जनरली हाइड्रोजन के एटम्स को छोड़ करके, कौन से एटम को, जो 1H1 होते हैं, यानी कि 1H1 कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 हो और एटॉमिक वेट भी उनका कितना हो, 1 हो। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों कितना, 1-1 हो, तो वहां पर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अदरवाइज हर एटम्स में न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद इसके चारों ओर गोलाकार कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, गोलाकार कक्षाएं। ये कक्षाएं कौन सी हैं, आप पढ़ चुके हैं, K, L, M, N और ऐसे आगे जो बढ़ती चली जाए। और ये बीच में जो है ये सब क्या है, पूरा ये नाभिक है। यहां सिर्फ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करें हम कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में हैं, तो नाभिक पर कौन सा चार्ज रहेगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 चार्ज वाला होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या करते हैं, हर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे हर कक्षाओं में ये चक्कर लगाते रहते हैं। इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहां मैं एक एक करके आपको बता दूं। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन आपका 0 चार्ज यानी कि न्यूट्रल चार्ज में होता है। अब इस न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज रहेगा, भाई कौन सा चार्ज रहेगा। आपके पास ऐसे समझें कि आपके पास 2 तरीके का रंग है, एक लाल वाला और एक पॉकेट, मतलब एक ऐसा पैकेट है जिसमें कोई रंग नहीं है। कोई रंग नहीं का मतलब कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। लाल रंग का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रोटॉन इसको न्यूट्रॉन, और ये दोनों होते हैं कहां, नाभिक में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होगा, यानी कि कौन सा रंग होगा, तो आप बताओ कि कौन सा, लाल ही रंग है ना, यहां तो कोई रंग ही नहीं है, तो फिर कौन सा रंग है। दोनों पैकेट को मिला दो, क्योंकि इस पैकेट में तो कोई रंग ही नहीं है, तो दोनों पैकेट को मिलाने के बाद भी कौन सा रंग हमें मिलेगा, रेड कलर वाला, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे सेम अगर न्यूक्लियस में पूछा जाए तो आप बता देंगे ना कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक बात है। बाकी आउटर सेल की बात करें तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, तो अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वहां और कोई चार्ज है ही नहीं। ये अपनी कक्षाओं में जो इनकी एक निश्चित कक्षाएं होती है वहां ये
क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हर तरीके के। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को यहां से कैसे समझे कि नेगेटिव पॉजिटिव आता कैसे। जैसे सपोज दैट ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। 4 से कम है या 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब ये समस्या यहां आती कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये भी दिक्कत है ना। तो पहले कोष को छोड़ करके, यानी कि के, एल, एम और एन, इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रहे, जैसे ये के का है, ये फुलफिल है, बिल्कुल कंप्लीट है। एल में 8, यहां 18, यहां 32। तो जो दूसरा कोष है हमारा, यानी कि जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रहण कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आई बात समझ में ना। यानी कि एल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है यहां कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अपने सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा। कब, जब 4 से ज्यादा होगा तब। अगर 4 से कम है, यहां भी 3 होता, तो ये क्या कर देता, त्याग देता इलेक्ट्रॉन को और अपनी पहली वाली कक्षा को ये कंप्लीट रखता। तो यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझ लीजिए बात को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें जुड़ जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो होगा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, देखिए कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात को आप अच्छे से समझिए कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन 8 नंबर में होते हैं। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन में, 8 और 2 10, 8 और 2 10। अभी क्या था, यहां 8 प्लस था, यहां 8 माइनस था, क्योंकि प्रोटॉन 8 प्लस और इलेक्ट्रॉन 8 माइनस। अब प्रोटॉन की संख्या तो 8 प्लस ही है, प्रोटॉन की संख्या तो 8 प्लस ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 और प्लस 2 10, कितना होगी, 10 माइनस। तो अब आप बताएं हमें कि पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है या नेगेटिव की संख्या ज्यादा है। तो आप कहेंगे नेगेटिव की ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसीलिए ऑक्सीजन पर क्या लग जाता है, O2 माइनस। क्या लग जाता है, O2 माइनस। क्लियर है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार स्किप करके इसको देख लीजिएगा। अब और दूसरा एग्जांपल आपको बता दें हम कि आप क्लोरीन की बात कर ले। तो क्लोरीन को अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करें तो 2, 8 और 7। तो इसका के वाला कोष फुलफिल है, एल वाला फुलफिल है, एम वाला फुलफिल नहीं है। यहां भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो चल जाएगा, क्योंकि 18 से और 32 से मतलब नहीं होता। 8 नंबर्स में इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कंप्लीट मान ली जाती, क्योंकि सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इस तरीके से। तो आप देखें यहां क्या करेंगे हम कि ये 4 से अधिक है आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा 8 नंबर को कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो कितना हो गया, 18 हो गया। मैं आपसे बता चुका हूं कि ये अक्रिय गैस की या अक्रिय तत्व की श्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं। अब 18 किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन का। तो आर्गन की स्थिति प्राप्त कर लिया, नहीं प्राप्त कर लिया।
अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा ये देखते हैं। तो क्लोरीन में अगर हम बात करें तो क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 17-17 होती है। क्लोरीन जो होते हैं उसमें जो प्रोटॉन है P वो 17 होता है और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 17। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। अगर नंबर कम ज्यादा किसी के हो सकते हैं तो न्यूट्रॉन के कम हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इक्वल नंबर में होंगे। तो P प्रोटॉन पॉजिटिव 17 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन 17 नेगेटिव। लेकिन यहां एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए क्लोरीन में 18, यानी कि कितने हो गए 18 हो गए। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो यहां 18 माइनस हो गया। अब ये 17 पॉजिटिव है, ये 18 नेगेटिव है। तो अब आप बताएं कि पॉजिटिव नंबर्स में ज्यादा हैं या नेगेटिव नंबर में ज्यादा हैं। नेगेटिव नंबर में ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, नेगेटिव ही तो ज्यादा है, इसीलिए यहां एक नेगेटिव लग जाएगा। भाई कौन सा चार्ज ज्यादा है, जो चार्ज ज्यादा रहेगा वो ही चार्ज तो इफेक्टिव होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही इफेक्टिव होगा, राइट। ठीक है, तो ये क्लोरीन पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सोडियम का देख लें आप, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1, यानी कि K में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो KLM 3 कोष में इलेक्ट्रॉन गए इसके, जो हमारा बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। एक है, एक मीन्स क्या है 4 से कम, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो 4 से कम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। कितना, जितना इसके आउटर सेल में होगा। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, त्याग देगा। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आप कंडीशन देखिए, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो भी 11। यानी कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं तभी पहले से कोई चार्ज नहीं लगा होता। जैसे यहां कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस बराबर है, इसलिए कोई चार्ज नहीं। जब ये घट बढ़ जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, तो जो ज्यादा रहता है वही चार्ज लग जाता है। अब हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, किसने, सोडियम ने। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और प्रोटॉन की कितनी, 11 की 11 ही है। तो अब ये 11 पॉजिटिव, ये 10 नेगेटिव। अब किसकी संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहां लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। और ये कितना हो जाएगा, 10 नंबर में हो जाएगा। समझ गए बात को ना। तो अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो इसको हम सोडियम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। अभी क्लोरीन को मैंने बताया क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन को बताया वो ऑक्सीजन आयन है। और जब तक प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है इस पर, तब तक ये सोडियम का एटम है, राइट बात। तो ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ही यूजफुल वीडियो था। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो फिर आपसे बता रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तौर से, तरीके से और एक एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आपको मिलते रहेंगे। 9th से 12th तक के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और चैप्टर को 1 by 1 एक एक सीक्वेंस में खत्म किया जाएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।